काशीपुर के जंगल से होते हुए एक सड़क गुजरती थी जो शहर से जाकर मिलती थी। उन्हीं जंगलों के वीरानों के बीचों बीच फूस से बनी एक झोपड़ी खड़ी थी। झोपड़ी के बाहर एक पुराना सा बोर्ड लटका था जिस पर लिखा था जंगल किनारे का ढाबा। ये ढाबा चलाती थीं कमला, जो करीब 40 साल की थीं। वो उसी झोपड़ी में अपनी बेटी पायल के साथ रहती थीं। पायल 15 साल की थी, दुबली पतली लेकिन हिम्मत वाली लड़की। कमला के पति ने शराब के चक्कर में सब कुछ लुटा दिया था और 4 साल पहले बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई थी। तब से कमला उसी झोपड़ी में ढाबा चलाकर किसी तरह अपनी और बेटी की जिंदगी चला रही थी। ढाबा बहुत छोटा था, मिट्टी का चूल्हा, पुराने बर्तन, लेकिन खाने में ऐसा अपनापन था कि लोग रुक ही जाते थे। एक सुबह कमला आटा गूंथ रही थी और पायल चूल्हा जला रही थी। बाहर मौसम बहुत खराब था, बादलों की गड़गड़ाहट लगातार बढ़ती जा रही थी। अम्मा, आज तो मौसम बहुत खराब है, लगता है तेज बारिश होने वाली है। हाँ बेटी, ऐसा ही लग रहा है। आज दाल थोड़ी ज़्यादा बना लेना, कल वाले ट्रक ड्राइवर बोले थे कि लौटते वक्त फिर रुकेंगे। ठीक है अम्मा, वैसे आज स्कूल में टीचर ने कहा है कि बोर्ड की तैयारी अभी से करनी होगी और एक्स्ट्रा क्लास भी लगेंगी। ये सुनते ही कमला के हाथ रुक गए, उसके चेहरे पर चिंता की लकीर उभर आई। हे भगवान, अभी से इतनी फीस मांगेंगे, हम कहाँ से लाएंगे? ढाबा भी जंगल के बीच है, ग्राहक कम आते हैं। पायल बोली, अम्मा मैं पढ़ना तो चाहती हूँ, लेकिन मजबूरी हुई तो छोड़ भी दूंगी, आप परेशान मत होना। ये सुनकर कमला का दिल कांप उठा। नहीं बेटी, ऐसा कभी मत बोलना, तुझे पढ़ाना ही है, चाहे मुझे 2 वक्त भूखा क्यों न रहना पड़े। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपट गईं। कुछ देर बाद खाना तैयार हो गया। तभी एक बड़ी चमकदार कार आकर ढाबे के पास रुकी। कार से 3 लोग उतरे, पति पत्नी और उनकी बेटी, जो देखने से ही शहर के अमीर लग रहे थे। औरत बोली, ओ माय गॉड रोहन, ये जगह क्या सच में यहीं खाना खाएंगे? झोपड़ी वाला ढाबा? रोहन बोला, काव्या अभी नखरे मत करो, मौसम देखो, भूख लगी है और आगे कोई जगह नहीं है। उनके साथ उनकी 17 साल की बेटी इशिका भी थी, जो शहर की होने के बावजूद काफ़ी सुलझी हुई थी। कमला बोली, आइए साहब, घर जैसा खाना मिलेगा, दाल चावल रोटी सब ताज़ा है। काव्या बोली, यहाँ कितनी सफाई है, झोपड़ी में खाना कैसे? इशिका ने कहा, मॉम प्लीज, और कोई जगह नहीं है। तेज बारिश शुरू हो गई और ठंड बढ़ने लगी। कमला ने उनके पास आग जला दी। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, अब जो है ले आइए, बहुत भूख लगी है। खाना परोसा गया। साधारण दाल, गरम रोटियां, आलू गोभी की सब्जी, सलाद, चटनी और अचार। पहला निवाला लेते ही इशिका बोली, मॉम ये तो कमाल का स्वाद है। काव्या चुपचाप खाने लगी। इतना स्वाद इतने साधारण खाने में कैसे? प्यार से बनाती हूँ मैडम, यही ढाबा मेरी जिंदगी है, कमला बोली। खाना खत्म होने के बाद इशिका और पायल बातें करने लगीं। पायल ने अपनी पढ़ाई की परेशानी बताई। काव्या सब सुन रही थी। तभी अचानक 2 बाइक आकर रुकीं। 3 गुंडे अंदर घुसाए। कमला, इस महीने के 2000 निकाल। भैया थोड़ा समय दे दो, बहाने मत बना वरना ढाबा उखाड़ देंगे। इशिका ने मोबाइल निकाला। अगर हाथ लगाया तो वीडियो वायरल कर दूंगी, मेरे नाना जी पुलिस कमिश्नर हैं। गुंडे डरकर भाग गए। रोहन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। रात भर बारिश होती रही, सब वहीं रुके। कमला और पायल ने उनके लिए खाना बनाया, उन्हें खाट पर सुलाया और खुद जमीन पर सो गईं। सुबह नाश्ते में पराठे बने। जाते वक्त काव्या ने पैसे देने चाहे। कमला बोली, मेहमानों से पैसे नहीं लेती। काव्या बोली, हम पायल की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएंगे। पायल खुशी से रो पड़ी, अम्मा मैं डॉक्टर बनूंगी ना। अगले हफ्ते रोहन ने झोपड़ी की जगह पक्का ढाबा बनवा दिया। पुलिस ने गुंडों को पकड़ लिया। अब ढाबा सुरक्षित था और ग्राहकों से भरा रहता था। माँ बेटी की जिंदगी बदल चुकी थी।